अस्सलामुअलैकुम प्यारी तालिबात। सेतु अभ्यासक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद पुणे की जानिब से आज हमारा दूसरा दिन है ब्रिज कोर्स का, जिसमें हम ज़िमनी सेट और उसके खसूसियात देखने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, आज दूसरा दिन ब्रिज कोर्स का हम लेने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है ज़िमनी सेट। सेट की तारीफ़ हम कल देख चुके हैं, थोड़ा उस पर नज़रसानी करते हैं। सेट अशिया का वाज़ेह मजमुआ सेट कहलाता है। सेट को महराबी कौसैन में लिखते हैं, हर रुकन के दरमियान में कॉमा लगाते हैं। अब आज हमको जो देखना है वो है ज़िमनी सेट। आइए इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं। सेट ए दिया गया है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सेट बी दिया गया है 11, 13, 17। अब ज़िमनी सेट हमको समझना है, तो सेट बी के अरकान 11, 13 और 17 ये हम सेट ए में है या नहीं ये देखेंगे। 11 सेट ए में मौजूद है, 13 भी सेट ए में मौजूद है, 17 भी सेट ए में मौजूद है। यानी सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद हैं, इसलिए सेट बी ज़िमनी सेट है सेट ए का। तो ज़िमनी सेट की तारीफ़ हुई। अगर ए और बी दो सेट हैं, सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन है, तब सेट बी को सेट ए का ज़िमनी सेट कहते हैं और बी ज़िमनी सेट है ए, इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। ये अलामत दिखाई गई है, ये जो अलामत है ये ज़िमनी सेट की अलामत है। इसको पढ़ेंगे इंग्लिश की जानिब से, इस तरीके से पढ़ना है इसको। बी ज़िमनी सेट है ए या बी ए का ज़िमनी सेट है, दोनों तरीक़ों से इसको बोला जा सकता है। आइए अब इसका वैन खाका देखते हैं। वैन खाका यानी सेट को बंद शक्ल में ज़ाहिर करना। तो सेट हमको जो दिया गया था सेट ए में अरकान है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। सेट बी के अरकान है 11, 13 और 17। देखिए कितनी आसानी से, कितना हमको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सेट ए के ज़िमन में सेट बी आ रहा है, यानी सेट बी ज़िमनी सेट है सेट ए का। चलिए आप ज़िमनी सेट की खुसूसियात पे नज़र डालते हैं। खुसूसियात नंबर 1, हर सेट खुद अपना ज़िमनी सेट होता है, यानी हर सेट के अरकान उसमें मौजूद होते हैं। जैसे सेट बी है, सेट बी खुद का ज़िमनी सेट है क्योंकि इसके तमाम अरकान उसमें मौजूद हैं। सेट ए खुद का ज़िमनी सेट है क्योंकि उसमें 11 से 18 तक के तमाम अरकान जो दिए गए हैं उसमें मौजूद हैं, यानी ए ज़िमनी सेट है ए। नंबर 2, खाली सेट हर सेट का ज़िमनी सेट होता है। खाली सेट यानी ऐसा सेट जिसमें कोई रुकन नहीं है, और जाहिर सी बात है एक मुकम्मल सेट है और दूसरा खाली सेट है, तो खाली सेट भी उसका ज़िमनी सेट होता है। खाली सेट को इस अलामत फ़ाए से ज़ाहिर करते हैं। अलामत फ़ाए ज़िमनी सेट है ए का। नंबर 3, अगर ए मसावी है बी, यानी दोनों सेट अगर मसावी हैं, यानी दोनों के अरकान मसावी हैं, तो दोनों भी एक दूसरे के ज़िमनी सेट होंगे। ए में जितने अरकान हैं उतने ही अरकान बी में हैं, तो यहाँ पर ए ज़िमनी सेट है बी या बी ज़िमनी सेट है ए, दोनों भी तरीक़ों से हम बोल सकते हैं। नंबर 4, अगर ए ज़िमनी सेट है बी और बी ज़िमनी सेट है ए, यानी दोनों भी एक दूसरे के ज़िमनी सेट हैं। ज़िमनी सेट का मतलब कि अरकान उसमें मौजूद हो, तो दोनों में एक दूसरे के अरकान मौजूद हैं, यानी दोनों भी सेट मसावी सेट हैं। ए मसावी है बी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ज़िमनी सेट, ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके
जो आज का हमारा होमवर्क है इसके ऊपर गौर करते हैं, इसको समझते हैं। दूसरे दिन का हमारा होमवर्क जो हमको दिया गया है, सवाल नंबर 1, दिए गए सवालात के लिए सही मुतबादिल जवाब मुंतखब कीजिए। पहला दिया गया है यहाँ पर, अगर ए मसावी है 1 2 3 4 5 6, बी दिया गया है 4 6 8, सी दिया गया है 1,4, डी दिया गया है 2,4,6, तो दर्जे झैल में से कौन सा बयान गलत है? देखिए सवाल को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। पहले यहाँ पर दिया गया है कौन सा बयान गलत है। MCQs टाइप है, सही मुतबादिल मुंतखब करना है, यानी हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 मुतबादिल दिए गए हैं, A B C D। तो अब इसमें से देखिए समझ कर करना है हमको। यहाँ जवाब हमने दे दिया है आपको, लेकिन ये आपको समझ कर लिखना है। A ज़िम्नी सेट है A, ये गलत है? नहीं। B ज़िम्नी सेट है A, यानी B के तमाम अरकान A में मौजूद हैं। B 4 6 8। देखिए ज़िम्नी सेट की तारीफ में हमने देखे कि इस सेट में जितने भी अरकान हैं ये तमाम अरकान बड़े सेट में मौजूद होना। अब देखते हैं हम है क्या। 4 यहाँ पर मौजूद हैं, 6 भी मौजूद हैं, लेकिन 8 यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी यही हमको दूसरे पर ही मिल गया है जवाब कि ये ज़िम्नी सेट नहीं है। तो ज़िम्नी सेट की तारीफ में एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है कि जो भी अरकान है तमाम अरकान इसमें होना चाहिए। एक भी रुकन अगर अलग आता है तो ये ज़िम्नी सेट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, मुतबादिल बी ज़िम्नी सेट है ए। चलिए नंबर 2, अगर P सेट दिया गया है, P मसावी महराबी कौस में A, E, I, O, U, क्या है ये? अंग्रेज़ी के हरूफ इल्लत वॉवेल्स। तो दर्जे झैल में कौन सा सेट P का ज़िम्नी सेट है? अब इस सेट का ज़िम्नी सेट इन चारों में से कौन सा है ये हमको देखना है। A B C है कि यहाँ पर A दिखाई दे रहा है, इसे B C दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। दूसरा E F G, तीनों भी यहाँ पर सिर्फ E दिखाई दे रहे हैं, F G यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा खाली सेट, अभी हमने खुसूसियात में देखे हैं कि खाली सेट हर सेट का ज़िम्नी सेट होता है। तो यहाँ पर हमको जवाब हासिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा जवाब है मुतबादिल C, खाली सेट। ये महराबी कौसैन कहते हैं इसको, इसमें लिखना है। पहला सवाल हमारा MCQs का हो चुका। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 में कुछ सवालात दिए गए हैं जो आपको हल करना है। मदद झैल सवालात हल कीजिए। पहला सवाल, A मसावी 2, 3, 5, 7, 11, सेट A के कोई 4 ज़िम्नी सेट लिखिए। अब इसके ज़िम्नी सेट लिखना है। एक रुकन भी हो सकता, 2 अरकान भी हो सकते, 3 अरकान भी हो सकते, खाली सेट भी हो सकता। तो देखिए यहाँ पर ज़िम्नी सेट लिखना है, और A को ही हम दोबारा भी लिख सकते हैं क्योंकि हर सेट खुद का ज़िम्नी सेट होता है। तो यहाँ पर ये 4 मैंने लिखी हूँ, आप समझकर दूसरे 4 भी लिख सकते हैं, बल्कि लिखिए। आपको समझ में आया या नहीं ये आपको समझ में आएगा। 4 ज़िम्नी सेट यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको लिखना है। तो 2 या 3 5 7 या 7 11 या खाली सेट। तो यहाँ पे आप 2 3 5 भी लिख सकते हैं या 2 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ के कोई भी 4 सेट लिखना है। यहाँ पर मैंने ये जवाब आपको 4 सेट दिए गए हैं। खुद से करेंगे तो आपको और अच्छे से जहन नशीन हो जाएगा, और मकसद आपको जहन नशीन करवाना ही है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सवाल नंबर 2 आपको दिया गया है,
दी गई शक्ल में कौन सा सेट ज़िमनी सेट है लिखिए। शक्ल ये वेन डायग्राम दिया गया है आपको। सेट सी दिया गया है। सेट सी में अरकान दिए गए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। सेट डी में 10, 20 और 30। शक्ल को देखकर हमको समझ में आ रहा है, तो जवाब लिखने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों सेट को यहाँ पर लिखेंगे फहरिस्ती तरीके से। जवाब को सिर्फ जवाब नहीं लिखना है, जवाब यानी कि कौन सा सेट ज़िमनी सेट है जवाब लिख दे कि ये सेट ज़िमनी सेट है, ऐसे नहीं करना है। जवाब को पूरे तरीके से लिखना है। सेट सी को हम यहाँ पर उतारेंगे। सेट सी 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। सेट डी 10, 20 और 30। 10, 20, 30 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, ये 10 भी है, 20 भी है और 30 भी है, यानी डी ज़िमनी सेट है सी का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3। दी गई शक्ल में कौन सा सेट किस सेट का ज़िमनी सेट है लिखिए। यहाँ पर एक ख़त दिया गया है, ख़त एल, इसके ऊपर नुकात दिए गए हैं ए, बी और सी, और यहाँ पे 4 आपको सेट दिए गए हैं, उसने बनाकर दिया है, आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा सेट ज़िमनी सेट है। तो देखिए पहला सेट यहाँ पे दिया गया है, इसे नाम भी दिया है एक्स, ख़त पर के तमाम नुकात का सेट। नंबर 2 वाई दिया गया है, ख़त ए बी के तमाम नुकात का सेट। 3 दिया गया है जेड, ख़त बी सी के तमाम नुकात का सेट। और नंबर 4 दिया गया है टी, शुआ बी ए के नुकात का सेट। देखिए सबसे पहला एक्स तमाम नुकात यानी ए बी सी आ जाएगा, वाई ए बी यानी ए बी सी में से ए बी निकल रहा है, यानी वाई ज़िमनी सेट है एक्स का। उसके बाद जेड ख़त बी सी, तो देखिए ए बी सी में से ही बी सी आ रहा है, तो ये जेड ज़िमनी सेट है एक्स का। इसके बाद टी शुआ बी ए का के नुकात का सेट, शुआ बी ए के नुकात का सेट। बी ए ये भी ए बी सी में से बन रहा है, यानी टी भी ज़िमनी सेट है एक्स का। अब नंबर 4, यहाँ पे एक चीज़ हमको और समझ में आ रही है, ख़त बी ए और शुआ बी ए दोनों में ए और बी मौजूद है, वाई में भी ए बी मौजूद हैं और टी में भी ए बी मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये लिखना है वाई ज़िमनी सेट है टी या टी ज़िमनी सेट है वाई। ठीक है, अच्छे से समझकर खुशखत लिखिए, समझकर लिखना बहुत ज़रूरी है, और ये दी गई मालूमात जो भी हैं आपको ज़हनशीन करना है, और आपके बयाज़ में आपको तहरीर करना है। जितना भी आज का है टॉपिक, कल का किसी ने अगर नहीं लिखा है तो कल का मुकम्मल कीजिए और उसके बाद आगे का ये मुकम्मल कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।